आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपीएससी सीसेट की। क्या स्ट्रेटेजी होगी हमारे चैनल पर, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कैसे क्वालिफाई किया जाए और क्या होता है सीसेट में, और कैसी गलतफहमियों में लोग जी रहे हैं, आज इन सब की बात करी जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सारांश गुप्ता और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं अंडरस्टैंड सीसेट यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, बात करी जाए कि यूपीएससी सीसेट में होता क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज, इसका पैटर्न कैसा है। 80 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स का, 2 आवर्स की ड्यूरेशन, 66 मार्क्स चाहिए यानी कि 33%। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको करेक्ट करने हैं वो है 27। लोग गलत फहमी में एक तरीके से और जीते हैं कि सर 27 33% नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 280 का अगर देखा जाए, 80 का 30% होता है 24, एंड नाउ 3% विल बी 2.4। तो 24 प्लस 2.4 26.4। तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप 26.4 क्वेश्चन ही सही करें। क्वेश्चन तो आपको 27 ही करने होंगे, करेक्ट एकदम, ठीक है। अब एक गुड अटेम्प्ट रेंज सामने आप लोगों के लिखी है 55 से 65। मुद्दा ये है कि ये अटेम्प्ट होंगे कैसे, क्या हमें आते होंगे, क्या नहीं आते होंगे। तो देखिए, पैब चल रहा है, आप सभी लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिया है। बेसिक्स यानी कि फाउंडेशन आप लोग खत्म कर चुके होंगे। जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से खत्म करें। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये जो चीज मैंने ली है सीसेट 2025 के ऊपर ली है। सबसे पहला आपके सामने है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहले तो वर्ड ही गलत लिखा है, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ लोगों की बहुत सारी गलत फहमियां रहती हैं कि कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का है। कई लोग अपनी क्लासेस में भी करते हैं, जीएस बेस्ड बोलते हैं, फिर बाद में जी पहले बोलते हैं जीएस पे बेस्ड नहीं है, फिर बोलेंगे जीएस बेस्ड है। कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। टोटल 29 क्वेश्चन, 27 से 29 क्वेश्चन रहते हैं कॉम्प्रिहेंशन से। दैट बिलोंग्स टू रीजनिंग, ठीक है। कोई आपकी लैंग्वेज जज नहीं हो रही है वहां, ना हिंदी ना इंग्लिश, कुछ नहीं। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, एजुकेशन रिफॉर्म्स, इन सब पे खूब सारे पैसेजेस पूछे जाते हैं। बट एक्चुअल जो चीज है वो ये है कि जो भी कॉम्प्रिहेंशन, जो भी पैसेज आपसे पूछा जाता है वो इन्फेरेंस बेस्ड होता है या फिर एजम्पशन बेस्ड होता है। और इसी में ही चीजें आप लोगों की लिखी जाती हैं, इम्प्लाइज, क्रक्स, ये सारी चीजें आपके एजम्पशंस और इन्फेरेंस में ही सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, विच इज द पार्ट ऑफ which are the part of analytical reasoning. Okay, hope is it clear? और अगर किसी को अभी भी लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो अपने दिमाग से एक बात पूछना कि अगर लैंग्वेज जज हो रही होती तो इंग्लिश के पैसेजेस होते, इंग्लिश में ही होते खाली। अगर इंग्लिश लैंग्वेज जज हो रही होती, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके क्यों कहा गया है। अब आप खुद सोचो, अगर मैं आपके सामने एजम्पशन और पूर्व अनुमान दोनों बातें लिख दूं, ठीक है। पूर्व अनुमान, कुछ लोग पूर्वानुमान ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है। पूर्व धारणा। तो अब मैं आपसे बोलूं कि मैं देखना चाह रहा था कि आपको एजम्पशन की मीनिंग पता है कि नहीं पता है, तो ये तो बात गलत हो गई ना। क्योंकि आप एजम्पशन का सामने मुझे दोनों बातें लिख के ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं एजम्पशन के बारे में देखना चाह रहा था कि आपकी इंग्लिश कैसी है, ठीक है। ये तो गलत हो गया। और दूसरा, अगर ऐसा ही है, लैंग्वेज ही जज करी जा रही है, तो साउदर्न रीजन वालों की खाली इंग्लिश क्यों जज कर रहे हो, उनकी भी लैंग्वेज जज करो सी सेट में ही। और अगर ऐसा है तो फिर मेंस में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत गलत इमेज आप लोगों के दिमाग में बनाई हुई है। चलिए, अगला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या बेसिक न्यूमरेसी।
बेसिक न्यूमरेसी है, ठीक है। लाइक जैसे सबसे इंपॉर्टेंट यहां माना जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी एक चीज का आप लोग ध्यान रखें कि आप नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, और उसमें भी आप लोग पढ़ रहे हैं क्या, बेसिक न्यूमरेसी। तो यहाँ कई सारे चीजों का क्लासिफिकेशन है, लाइक नंबर्स का अलग, डिजिट्स का अलग, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, ठीक है, नंबर्स ऑफ डिजिट, फ्रैक्शन, सारी चीजें एचसीएफ एलसीएम होती हैं, ठीक है। फिर परसेंटेज रेशियो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम एंड वर्क, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। एलजेब्रा एंड इनइक्वालिटीज, यहां से लास्ट ईयर 3 क्वेश्चंस आए थे, 3 to 4 क्वेश्चंस थे, जिन्हें वैल्यू बेस्ड और क्वांटिटी बेस्ड थे वो, ठीक है। इसके अलावा 2 और टॉपिक हैं जो आपको कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चा बड़े प्यार से पढ़ना चाहता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी। ये 2 इंपॉर्टेंट और है। साथ ही साथ रीजनिंग है, 17 क्वेश्चन, वैसे तो मैं 14 से 15 बोलता हूँ इसको, ठीक है। और मजे की बात यह है, अगर किसी को अच्छे से थोड़ी बहुत रीजनिंग आती है तो वो 17 के 17 कर सकता है। और सत्य अगर देखा जाए तो यूपीएससी के सीसेट में 2 ही पोर्शन पूछता है, रीजनिंग और क्वांट। और अगर बिल्कुल परफेक्टली अगर वो डिवाइड कर दे तो रीजनिंग से 40 है, क्वांट से 40 है, ठीक है। बस ये है कि रीजनिंग कभी कभी वो आपसे ज्यादा पूछ लेता है, इंक्लूडिंग पैसेजेस बोल रहा हूं मैं, ठीक है। नाउ सिलोगिज्म, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल्स एंड अरेंजमेंट में आपके ऑर्डर रैंकिंग और ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं। अब मुद्दा ये है कि सर, बात आपने सारी चीजें ठीक है, जैसे एक कंपैरिजन था 2024 और 25 के बीच, कॉम्प्रिहेंशन से 22 to 24 थे, यहाँ इस बार 29 थे, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हो, चेंजेस आपके सामने हैं, ठीक ना। कि सर कैसे होगा, वो सब तो ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट एक गलतफहमी और थी कि लोग पीवाईक्यूज को देख के बोलते हैं सर हम खाली पीवाईक्यूज कर लेंगे और हम चले जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। बहुत सारे टीचर्स भी आपको ये बताते हैं कि बेटा पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर लो, काम हो जाएगा, रिपीट होता है और ऐसा है वैसा है। बिल्कुल सही बात है बेटा, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज खाली रट लेने से, जब क्वेश्चन रिपीट ही नहीं हो रहा तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। स्ट्रेटेजी यही है कि कॉन्सेप्ट आपका पीवाईक्यूज में क्या है, कॉन्सेप्ट फ्रॉम पीवाईक्यू। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि खाली पीवाईक्यूज हम निकाल के चले, ठीक है। और जिन्होंने फाउंडेशन कर रखा है उनके लिए तो ये चीजें, पीवाईक्यूज बहुत आसान हो गए हैं, हद से ज्यादा आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने जो स्ट्रेटजी बिल्ड करी है आप लोगों के लिए, वो ये बिल्ड करी है कि 2025 से 2016 तक पूरे 10 इयर्स के मैं आपको पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कराऊंगा, ठीक है। जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं आपको हाथ के हाथ उसका कॉन्सेप्ट समझाता चलूंगा कि भैया देखो इसमें ऐसे ऐसे से हुआ है, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है। और जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया है तो अब आप इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आप और कवर कर सकते हो। तो हम ये वाली बात हाथ के हाथ लेके चलेंगे। और मजे की बात यह है कि हम रीजनिंग और क्वांट दोनों के सॉल्यूशंस लेके चलेंगे, ठीक है। और कैसे करेंगे, सिर्फ इसी के लिए मैंने पर वीक
फ्री क्लासेस रखी हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को भी अगर समझते चलेंगे कि वहां क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हुए हैं। अब इससे देखो फायदा क्या होगा, जो आपको बोला जाता है ना रिपीटिशन वाली बात, ठीक है, वो आपको कंफर्म हो जाएगी कि भैया कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके हैं। हम इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इन 5 इयर्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इधर डिस्ट्रीब्यूट कवर हो चुके हैं और इधर कौन से कवर हो चुके हैं। अच्छा, अब आप लोगों को बोलो बोले साहब ये तो हम अगर अभी गूगल पे डालें या एआई से पूछे हमें सब बता देगा। पहली बात तो एआई जो बताएगा वो जो गूगल पे है वही बताएगा। दूसरा, जो आपको वेबसाइट्स बहुत सारी मिलती हैं, ठीक है, जिसमें आपको बकायदा ये भी बताया जाता है कि पेपर कैसा था, मॉडरेट था, ठीक है, या पेपर डिफिकल्ट था। कुछ नहीं मिला तो एक दो तो ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। मिथ्या है, मिथ है। मुझसे कोई क्वेश्चन बना, मेरे लिए वो इजी है, आपसे नहीं बना, आपके लिए वो डिफिकल्ट है। थोड़ा सा, सॉरी, मॉडरेट है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले गया फिर भी नहीं बना, अब वो डिफिकल्ट है। तो इन वेबसाइट्स के भरोसे बैठना, ये आपको बता देंगे कि परसेंटेज में, परसेंटेज नेट इफेक्ट का यूज होके क्वेश्चन बना। आप बोले बहुत बढ़िया। अब आप गए यूट्यूब पे या कहीं पे भी या कैसे भी करके आपने परसेंटेज नेट इफेक्ट क्या होता है, बोले साहब एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। उन्होंने आपको बता दिया, फिर आपने कहा और सर्च करते हैं, और सर्च किया तो उन्होंने आपको बताया कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रही एल, ये रही बी। एल में 10% का इंक्रीमेंट होता है और बी में 10% का या 20% का ले लो डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो इसके एरिया पर क्या इम्पैक्ट आएगा, तो बोलेंगे बस आप इसमें पुट कर दो। बोले बहुत बढ़िया, जो इंक्रीज हो रहा है वो पॉजिटिव में लेना, जो डिक्रीज हो रहा है वो नेगेटिव में लेना। तुम बोलोगे बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा समझ में आया, अपॉन 100। फिर आया 10 - 20 और माइनस ये कितना हो गया 2। तो अब कितना हो गया 10 - 22, तो ये हो गया आपके -12% आया आपके, है ना, ऐसे ही हो गया। यानी कि -12 का मतलब है 12% का डिक्रीमेंट हो जाएगा जो आपके सामने है। फिर बोले बोले देखो इसका एक तरीका और है। बोले क्या? बोले मान लो ये भी 10 थी, ये भी 10 थी, तो ये रह गई क्या 8, ये कितनी हो गई 11, है ना। तो एरिया पहले था 100 और अब कितना हो गया 11 × 8 यानी कि 88। 10 × 10 100, L × B होता है एरिया। बोले साहब देखो अभी भी 100 से 88 यानी कि 12% का आपको नजर आ रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है सर, अगर मैं यही आपसे आके बोलूं कि बेटा अब सेम चीज करो जरा पेरीमीटर पे, या एक काम करो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पे लगाओ। अरे चलो छोड़ो, एरिया ऑफ क्यूब पे लगाते, फेल, खत्म, मेथड खत्म आपका। तो फिर जब एक चीज हर जगह अप्लाई ही नहीं हो सकती, उसको मेथड का नाम क्यों दे रहे हो? उसको मेथड का नाम क्यों दे रहे हो? ठीक है, लाइक जब तक कोई चीज प्रूव नहीं होती वो थ्योरी थोड़ी कहलाती है, वो तो हाइपोथेटिकेशन है। ठीक है, डिफरेंस है ना दोनों चीजों में। तो ये थ्योरी कहाँ है? इट्स अ ट्रिक। और ट्रिक आपके यूपीएससी में काम नहीं करती। आपके यूपीएससी में काम करता है तो वो है क्या? लॉजिक या कॉन्सेप्ट। और अगर अब अभी भी आप मेरी बात, इस वाली बात को नहीं मान रहे हैं,
कि लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपके यूपीएससी में काम करता है, तो इस बार फिर से फेल होने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि सिर्फ पीवाईक्यूज पढ़ के तो नहीं होगा, उसका एक प्रॉपर डीप एनालिसिस आपको चाहिए। डीप एनालिसिस एकदम। ठीक है, तो इस बात को अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी, तो मैं फिर यही वाली बात कह रहा हूं, इस बार फिर से फेल होने के लिए तैयार हो जाइए। और देखो, एक चीज बहुत कंफर्मेशन में है, अभी भी सब लोग इस बात को समझ लीजिए कि ये डीप एनालिसिस भी वही बच्चा और अच्छे से कवर कर पाएगा, ठीक है, इसके बाद भी, जिसने अपना फाउंडेशन कर रखा है। अब आपको आपको स्पीड का फॉर्मूला भी नहीं पता, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि जहां लोग जंग लड़ते हैं, ठीक है, यूपीएससी का पेपर में जंग ही तो लड़ रहे हो, उस जंग में कैसे किसने तलवार चलाई, कैसे किसने गन चलाई, कैसे किसने ब्रह्मास्त्र चलाया, मैं बस उसको समझ लूं तो मेरा काम हो जाए। और मजे की बात यह है कि मैंने तलवार कैसी होती है ये मैं जानता भी नहीं, तो फिर मामला बहुत खराब है। ठीक है, फिर चीजें हद से ज्यादा ही खराब हैं, तो उसको आपको बदलना पड़ेगा। और अभी भी काफी वक्त है हमारे पास, ठीक है, मिड फैब में है हम, चलो फैब हम पूरा खत्म भी करते हैं तो भी हमारे पास 2 मंथ्स पूरे पूरे हैं, एंड जो कि एनफ है। और सी सेट भैया वो सी सेट नहीं रहा है जो पहले लिबिर लिबिर करता था, अब उसको फुल इज्जत चाहिए। वो आपसे कह रहा है कि बेटा 5 to 6 आवर्स आपको देने होंगे, मुझे जीएस से ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। और आपके दिमाग में पता है क्या चलता है, जैसे आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसी चीजें आपको मिलती हैं कि बिना जिम जाए आपका वेट हम करा देंगे, बिना शरीर की मेहनत करे आपका वेट कम हम करा देंगे, वेट लॉस करा देंगे। सेम चीज अप्लाई होती है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स पे। उन्हें भी क्या लगता है, सर क्या मैं 2 घंटे डेली सी सेट को दे दूं तो मेरा काम हो जाएगा। और आपको वीडियोस भी ऐसी मिलती हैं, डेली 3 आवर्स आप दीजिए, आपका सी सेट कंप्लीट। आओ मैं आपका सी सेट ऐसे निकलवा दूंगा, 30 दिन का प्लान दे रहा हूं, आओ 30 डेज में सी सेट आपका खत्म, 40 डेज में सी सेट खत्म। भाई साहब कब तक, नहीं मतलब कब तक आप, एक चीज सोच के बताओ भाई, आप पूरा जीएस पढ़े, हिस्ट्री पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, एनवायरनमेंट पढ़ा, इकोनॉमी पढ़ी, सब पढ़ा, और पूरे साल मेहनत करी, और एक इन फर्जी चीजों की वजह से, शॉर्टकट यूज करने के पीछे, टीसेट को इतना हल्का लेने के पीछे, मतलब यूपीएससी की आपको जीएस में, जीएस को हल्का नहीं लोगे, वहीं उसके दूसरे पार्ट को हल्का लेके चल रहे हो। आप खुद सोचिए कितने मूर्ख हैं आप। और लोगों की आप ये मान के बैठे हो कि सिर्फ ये लगा लो इतने दिन में हो जाएगा, इतने घंटे दूंगा मैं तो आप करा लोगे, ऐसा प्लान बना लो, वैसा प्लान बना लो। कुछ तो बोलते बोले 5 दिन में सी सेट हो जाता है, कोई बोल रहा है 10 दिन में हो जाता है, कोई 30 दिन का प्लान बना के बैठ। भाई मत करो, मत पड़ो चक्करों में, ठीक है ना बात। पूरा एक साल बर्बाद होता है। और ऐसा भी नहीं है कि चलो इस साल हम जीएस पढ़ लिए, अगले साल सी सेट पढ़ के फिर पेपर फोड़ देंगे, ये भी नहीं हो रहा, ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब
इस साल आपने क्या किया, जीएस पढ़ा प्रॉपर, सुनिएगा, जीएस आपने प्रॉपर पढ़ा, सी सेट पे टाइम नहीं दिया, सी सेट में हो गए फेल। ठीक, अब अगली साल फिर आपने जीएस ही पढ़ना है, फिर सी सेट पे टाइम नहीं देना, फिर दूसरा अटेम्प्ट भी फेल। और जब तक आपको ये रियलाइज होता है कि हाँ, एक सारांश गुप्ता नाम का मास्टर था जिसने बोला था कि बेटा सी सेट पे 5 से 6 घंटे दो, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझो, फाउंडेशन समझो, सब कुछ समझो अच्छे से। यहाँ वो वाली कहानी नहीं चलेगी कि बिना जिम जाए, बिना एक्सरसाइज किए आपका वेट लॉस हो सकता है, वो वाली चीजें यहाँ नहीं चलेंगी। तब तक आपके 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट बीत चुके होते। ठीक है बात। तो भैया डीप एनालिसिस के लिए भी फाउंडेशन करना होगा। ठीक है, और मतलब, और जो डीप ऐसा नहीं है कि जो बच्चे आप समझ नहीं पाओगे, डीप एनालिसिस फाउंडेशन वाले बेहतर समझ सकते हैं, मेरा ये कहना है। ठीक है, दूसरी बात, इन सब चक्करों में मत पड़ो, अभी भी 2 महीने बचे हैं। ठीक है, आओ मिलके मेहनत करते हैं, पेपर निकालते हैं। ठीक है, अब कब से मैं ये सब चीजें, वो है आपके, ये रहा। ठीक, चलिए, तो अब आप सामने देख रहे हो, ये रही पीवाईक्यू का शेड्यूल। और भी बहुत सारी चीजें लाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। 17 यानी कि कल से आप लोगों को 17, 19 और 21, ठीक है, 2025 के पीवाईक्यूज करने को मिलेंगे, जिसमें आप भूलिएगा मत क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से क्या क्या चीजें बन सकती हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं हो सकता, मैं ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है बात, इस चीज का ध्यान रखते हुए देन हम लोग 23 को मिलेंगे। अब उसके बाद आपका क्या काम रह जाएगा, जैसे 17 को जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस आपको कराए, उस पर आप लोग ढूंढ ढूंढ कर खुद से क्वेश्चंस बनाएंगे। 18 को, 19 जब तक अगली क्लास नहीं आती, फिर 19 को आप मुझसे मिलोगे, उसको 20 में और 21 में। फिर जो 21 को हम कवर करेंगे वो 22 की इवनिंग तक। देन 23 को, जब तक क्लास का टाइम नहीं हो रहा, ठीक है, तब तक आपको वीडियो नहीं पहुंच रही है, उससे पहले पहले आप लोग इन 3 डेज में जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पे एक बार और रिवीजन कर लेंगे। ये आपका काम होगा, मैं लिख दे रहा हूं ताकि बाद में आप लोग कलेश ना रख पाओ अपनी जिंदगी में। 18 को, ठीक है, 17 कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आप करोगे। ठीक है, 20 को 19 के, है ना, एंड 22 को 21 के, एंड 23 को 17, 19 और 21 कंप्लीट रिवाइज। ठीक है, कंप्लीट रिवाइज। और देखो, ये काम आप हर हफ्ते करोगे, हर हफ्ते। कब तक, जब तक हम सारे पीवाईक्यूज कर नहीं लेते। और इससे मजाक से हटके बता रहा हूं भाई साहब, जिंदगी में वो बदलाव होगा, वो बदलाव होगा जो आपने सोची नहीं होगी, जो आपको उम्मीद नहीं होगी। समझे, जो आपको उम्मीद नहीं होगी। आपने कभी दिमाग में ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे कारनामे आपको करने हैं। हाँ, अभी पीछे थोड़ा सा वीडियोस लेट वगैरह हो रही थी, तो उसके लिए अपोलॉजी है मेरी।
रीज़न, भाई मैं जो हमारे फाउंडेशन बैचेस थे उसमें बहुत ज़्यादा इंगेज्ड था। ठीक है, मेरा वो वाला काम नहीं है कि मैं बच्चों को बेवकूफ़ बनाता घूमूं, उन्हें डराता घूमूं। ठीक है, सी सेट मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुत आसान है क्वालिफाई करना। ठीक है, बशर्ते आपको उस पे थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। मैं तो हमेशा ये वाली बात कहता हूँ कि सी सेट स्कोरिंग था तो अच्छा था, बहुत बच्चों को बहुत फायदा था। और अब जब मेरे जैसे टीचर्स हैं तो उन्हें तो मैं तो कहूंगा कि सी सेट स्कोरिंग करा लो, मेरे पास आओ, मैं पढ़ाता हूँ और कोई तुमको फेल नहीं कर पाएगा। प्रीलिम्स में जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी भी ये वाली बात कहता हूँ कि मैं तो फुल ऑन गारंटी लेता हूँ अपने फाउंडेशन बैचेस में कि भाई मैं तो सी सेट पास करवाऊंगा। क्योंकि जो बंदा नंबर सिस्टम पे आपको 1100 क्वेश्चन दे, ठीक, 1100, और एक सेकेंड, कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस अलग हैं, उसके बाद 1100 है। आपने उसमें से कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 200 300 भी अगर बना लिए सही से साथ साथ, आपका नसीब पलट जाएगा। हो सकता है उस साल आपकी रैंक 1 ही आ जाए। आपकी रैंक 1 सी सेट की वजह से रुकी हुई हो, आपकी जीएस का लेवल, मेंस की तैयारी, मेंस की प्रिपरेशन इतनी ज्यादा हाई हो। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, बस अपनी लाइफ में कृष्ण नहीं ढूंढ रहे। ठीक है, अर्जुन बनना तो चाहते हो, सोच के देख लो, अभी भी आपके पास मौका है। ठीक, अब बात आती है कहाँ तक चलेगा। तो आप देख रहे हो 2025 से हम लोग आगे बढ़ते चले हैं। हर वीक 3 क्लासेस, और 3 क्लासेस कैसे कवर करनी है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और हम ये सारा पीवाईक्यूज और सारी चीजें 23 अप्रैल तक फिनिश कर लेंगे, और उसके बाद भी हमारे पास टाइम है। तब हम क्या करेंगे, तब हम लाएंगे एक तो रिवीजन, और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन के कॉन्सेप्ट्स, कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या खेल हो रहा था। तो आपका बर्डन जो है, चीजें बर्डन वाली जो चीज आपको को दुखी करती थी, प्रेशर में ला सकती थी, वो मैंने एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दी। आपका बर्डन खत्म है। ठीक है, आपके पास टाइम है, आपको सब कुछ कैसे करना है वो मैंने आपको यहां बतला दिया है। तो उम्मीद है कि मेरी बात सबको समझ आई होगी। कल 17 फेब है, आपको एक वीडियो मिल जाएगी कल शाम तक। ठीक है, और शाम में ही मिलेगी, सुबह में नहीं, जिससे आपको प्रॉब्लम हो। शाम में ही मिलेगी, अप्रोक्स 9 PM ऐसे, ताकि आपको पूरा पूरा टाइम मिले। ठीक है, हाथ के हाथ आप देखें, 9 PM, 8 PM, 5 PM जो भी आपको मिलेगी, आफ्टर 4 PM ही मिलेगी, और जल्दी ही मिल जाए 4 PM के तुरंत बाद ही। ठीक है, ताकि आप इजीली वो वीडियो को देखें, उससे कॉन्सेप्ट को समझें, मेरी बातों को समझें, और उसके बाद अपनी भी प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो आर यू रेडी टू क्वालिफाई द सी सेट, हाँ? एंड आर यू रेडी टू लर्न विद मी? और भैया इतना काम करने से कुछ हद तक श्योर शॉट आप भी हो जाओगे कि हाँ आपका सी सेट निकल जाएगा। तो रीजनिंग, क्वांट अभी खत्म करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन अप्रैल में और मई में खत्म करेंगे। आपका बर्डन भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारी चीजें यहाँ पर शॉर्ट हो जाएंगी। तो ये तरीका मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। तो कल मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच, हैव फन, बी सेफ, हैव अ गुड डे, एंड डोंट फॉरगेट कि आई एंड अंडरस्टैंड यूपीएससी स्टूडेंट सेंट्रिक है, आपके लिए है और आपके लिए ही रहेगा। ओके।
तो माय स्टूडेंट्स माय लाइफ, हैव फन, बी सेफ। धन्यवाद।